हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एसएसटी सामाजिक विज्ञान का टोटल 20 एमसीक्यू देखने वाले हैं। और ये जो एमसीक्यू हम देखने वाले हैं ये प्रीवियस ईयर एमसीक्यू हैं, जो कि पिछले कई सालों से बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आ भी रहे हैं। इसलिए आप इसको फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको 2027 के बोर्ड एग्ज़ाम की एक आइडिया लग पाए कि किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और आपको कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी किए आज के इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई। तो प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन एक एक करके पढ़िए, फिर आपका राइट आंसर बताने का कष्ट करिए और हो सके तो आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिएगा। पहला ऑप्शन है 1789 सॉरी, दूसरा ऑप्शन है 1789, तीसरा 1780, चौथा है 1799। तो पहला प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1789। दूसरा प्रश्न नेपोलियन संबंधित था, ऑप्शन ए फ्रांस से, ऑप्शन बी जर्मनी से, ऑप्शन सी इटली से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर सेकंड का आपको राइट आंसर बताना है। तो प्रश्न नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है होगा ए फ्रांस से। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई। पहला ऑप्शन है 8 अप्रैल 1919 में, दूसरा बी वाला ऑप्शन है 10 अप्रैल 1919, सी वाला ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, डी वाला ऑप्शन है 25 अप्रैल 1919। तो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सी 13 अप्रैल 1919। चौथा प्रश्न है वंदे मातरम गीत के लेखक कौन हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चटर्जी, अविंद्रनाथ टैगोर। तो राइट आंसर होगा ए बंकिम चंद्र चटर्जी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी। 1940, 1942, ऑप्शन सी 1945, डी 1944। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1945। भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। अगला प्रश्न है संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र एवं राज्यों इकाइयों के मध्य, एक राज्य एक अन्य राज्यों के मध्य, सी ऑप्शन है विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य, डी विधायिका एवं न्यायपालिका के मध्य। तो सेवंथ का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केंद्र एवं राज्यों इकाइयों के मध्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, वियना की संधि कब हुई थी। पहला ऑप्शन 1814, दूसरा 1815, तीसरा ऑप्शन 1819, चौथा है 1817। तो राइट आंसर होगा आपका 8 का बी 1815। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। 1980, 1990, 1992, 2004। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1992। निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौती है। क्षेत्रीय असंतुलन, बी सामाजिक तनाव व हिंसा, सी दल बदल, डी उपयुक्त सभी। तो 10th का जो राइट आंसर है डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। नवीकरण योग्य, बी प्रवाह, सी जैव, डी अनवीकरण योग्य। तो राइट आंसर होगा 11th का डी अनवीकरण। और 12 का हो जाएगा निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड। तो 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। अगले प्रश्न तरफ बढ़े हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। दालें, मोटे अनाज, ज्वार, चावल। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दालें। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम, कोयला। तो 14 का जो राइट आंसर होगा सी थोरियम। 15 की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों या व्यापार को दर्शाता है। आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, स्थानीय व्यापार। तो 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपयुक्त सभी। तो 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो आगे की तरफ बढ़ेंगे और 18 प्रश्न देखेंगे आज का। 18 प्रश्न आपका है, सार्वजनिक निजी क्षेत्र के विभाजक का आधार है। पहला प्रश्न है रोजगार की शर्तें, दूसरा है ऑप्शन है आर्थिक गतिविधि की प्रकृति, तीसरा ऑप्शन है उद्यमों की स्वामित्व, चौथा ऑप्शन है उद्यमों की नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो 18 का राइट आंसर होगा सी, उद्यमों का स्वामित्व। 19 प्रश्न है, स्वयं सहायक समूहों में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं बैंक द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा, सदस्यों द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 19 का राइट आंसर बी, सदस्यों द्वारा। आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, सूचना प्रौद्योगिकी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 20 प्रश्न को बड़े ही आराम से देख पाए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छा लगती है, और अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। मिलते हैं किसी ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे तरफ बढ़ाते रहिए।